नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार है और यहाँ अधिकार समाप्ति की ओर है। सम्यक का स्वरूप बता दिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सम्यक की महिमा बता रहे हैं कि सम्यक प्राप्त होने पर क्या क्या उपलब्धियां, किस तरह से उपलब्धियां होती हैं वो, और सम्यक नहीं हो तो क्या होगा, सम्यक हो जाता है तो क्या होता है। दोनों तरफ से, यानी किसी की महिमा देखनी हो तो उसको हटाकर देखें, किसी का इम्पोर्टेंस अपने को पता करनी हो तो उस व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसको माइनस करके देखें कि ये तो यदि ये नहीं हो तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या इफेक्ट होगा कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र पैदा ही नहीं हो सकते। फिर पैदा ही नहीं होंगे तो उनका बना रहना, उनमें वृद्धि होना और फिर जो उसका फल है पूर्ण सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सम्यक तो नहीं हो तो क्या, और सम्यक तो हो जाए तो क्या क्या होगा कि कोई सा भी शरीर हो, कुत्ता भी देव हो जाए, ये सम्यक, और सम्यक तो नहीं हो तो देव भी कुत्ता हो जाए। और क्या क्या लाभ बताए कि मातंग के शरीर में हो और सम्यक दृष्टि हो गया तो सम्यक के समान कोई मित्र नहीं है। ये सारी बातें बताई। और अभी इस श्लोक में यहाँ तो सीधे सीधे डायरेक्ट लाभ बता रहे हैं। श्लोक नंबर 35 अपना चल रहा है। सम्यक का के प्रभाव का वर्णन करने वाला यहाँ पर ये श्लोक कहा है। डायरेक्टली, सीधा सीधा, ये तो थोड़ा घूम फिर के लाभ दिखते हैं। सीधे सीधे लाभ क्या है, सम्यक तो प्राप्त हो जाता है। तो ये 35 नंबर का श्लोक है। श्लोक का पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृतल्पायुः दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः। पद्यानुवाद। नारक पशु नपुंसक नारी अल्पायु दुष्कुल विकलांग सम्यक दृष्टि जीव न होते यद्यपि अव्रतमय जीवन। सम्यक दृष्टि क्या क्या नहीं होते। पेज नंबर 73 है रत्नकरण शावकाचार में कि जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं वे व्रत रहित होने पर भी, यद्यपि व्रती नहीं है, अविरती हैं, व्रत रहित होने पर भी नारकी, तिर्यंच, नपुंसक व स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होते हैं। नीच कुल में जन्म, विकृत अर्थात अंधा, काना, बहरा, टूटा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा, बौना, ठिगना, हीन अंग, अधिक अंग, मांजरा, कंजा, विडरूप, अभद्र नहीं होते हैं तथा अल्पायु के धारक व दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। अल्पायु के धारक मतलब ये है कि अब सम्यक के बाद जब आयु होती है तो लगभग अच्छी परिपूर्ण आयु मिलती है, और पहले अल्पायु हो तो हो, उसमें सम्यक की प्राप्ति तो की जा सकती है, तो इसलिए वो थोड़ा यहाँ क्वेश्चन मार्क शायद इसके लगाया होगा। अब ये श्लोक तो कह दिया, इसका प्रमाण क्या है, क्या प्रूफ आपने अपने मन से कह दिया सम्यक की महिमा दिखाने के लिए। स्त्री नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, तिरंज भी नहीं जाएगा, लंगड़ा, लूला, कुबड़ा नहीं होगा,
विडरूप अभद्र नहीं होगा। ये आपने ऐसे ही कह दिया, कोई प्रूफ है आपके पास? कोई पूछे व्हाट इज द प्रूफ, क्या है, कैसे कह सकते हो आप? तो ये आगम प्रमाण आगे टीका में, ये आगम आगम सहित उत्तर कि सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बनेगा, तिर्यंच नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा। इसका प्रमाण क्या है कि ये जो प्रकृतियां हैं, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, नीच गोत्र, नरकायु और ये सब मिथ्यात्व दशा में बनती हैं। मिथ्यात्व दशा के बाद सम्यक दशा में, सम्यक दृष्टि के ये प्रकृतियां बंधना ही रुक जाती हैं। तो बंधना ही रुक जाती है तो बंधेगी ही नहीं, तो फिर वो उदय में कैसे आएंगी? उदय में तो जब आएंगी ना कि जब बंधे। तो ये प्रकृतियां सम्यक दृष्टि के बंधती ही नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर ये बंध विच्छुत्ति केवल 2 ही गुणस्थान की है, मतलब चौथे गुणस्थान में जिन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है वो यहाँ बताई जा रही है। देखिए पेज नंबर 74, व्रत रहित अवरत सम्यक दृष्टि को नीचे लिखी 41 कर्म प्रकृतियों का तो बंध ही नहीं होता है, ऐसा नियम है। टोटल कर्म प्रकृतियां सत्ता में कितनी हो सकती हैं, कितनी होती है? सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी होती हैं, या टोटल कर्म की प्रकृतियां कितनी होती हैं? कर्म की कुल प्रकृतियां कितनी होती हैं? 148। 148। ये सारी की सारी बंधती हैं क्या? सारी 148 बंध योग्य हैं? नहीं है। तो बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं अनीता जी? बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 90। बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 120 सत्ता की अपेक्षा। सत्ता की अपेक्षा 120 है। मैंने प्रश्न क्या नहीं, बंद की अपेक्षा 100 नहीं, बंद की 120 और सत्ता की अपेक्षा 41 नहीं, बंद की तो अपेक्षा पूछा था 120 अभी प्रकृतियां 1 कहेंगे मिनट पहले, तो 148 पूछा में था से। अभी 1 मिनट पहले बताया था सत्ता की अपेक्षा। 47 है। सत्ता की अपेक्षा 47। अब लोगों का ध्यान कहाँ है? अभी तो 1 मिनट पहले, इससे पहले वाला प्रश्न ये था, सत्ता की अपेक्षा कितनी प्रकृतियां हैं। जस्ट इससे पहले वाला प्रश्न तो यही था। 148 148 148 है ना, सत्ता की अपेक्षा 148 है। 41 और 47 तो अभी नाम ही नहीं आया कहीं। सत्ता की अपेक्षा 148 है। कर्म की जो कुल प्रकृतियां कही जाती हैं 148, वो सत्ता की अपेक्षा है। लेकिन बंध की अपेक्षा यानी बंध योग्य प्रकृतियां वो कितनी हैं? वो उनमें से 120 ही है। 120 प्रकृतियों का ही बंध होता है। जब भी कभी बंध होता है, उसका उदाहरण आपको पता है कि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी 3 है दर्शन मोहनी की? दर्शन मोहनी की 3 कौन कौन सी हैं? नेटवर्क मेरा स्लो है कि आप लोगों का स्लो है? सम्यक मोहिनी की 3 है और मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ठीक है। ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनी की हैं। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास 3 होती हैं क्या? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास 3 नहीं होती हैं, 1 ही होती है। 3 क्यों नहीं होती हैं? 3 क्यों नहीं होती हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास 3 क्यों नहीं होती हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास इस मिथ्यात्व की सत्ता है। 3 तो बताया, सम्यक दर्शन होने के बाद उसके टुकड़े होंगे, तब 3 सत्ता में होंगे। यानी बंधती अकेली मिथ्यात्व ही है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनती ही नहीं है। जब औपशमिक सम्यक तो होता है तो उस वो जो एक दर्शन मिथ्यात्व नहीं बनती, बल्कि ये क्या है, दर्शन मोहनी, अकेला दर्शन मोहनी बनता है। उसको अपन मिथ्यात्व ही बोलते हैं। वो अकेला बनता है और औपशमिक सम्यक के काल में उस दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं।
एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक प्रकृति। तो ये सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनती नहीं है, वो तो उत्पन्न हो जाती है टुकड़े होने पर। कभी भी उसके बाद भी कभी भी उनका बंध नहीं होता है, फिर वो सत्ता में रहती हैं। शिवोपम सम्यक तो हो जाता है तो वो सत्ता में रहती हैं। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उदय भी चलता रहता है, सत्ता में भी रहती है, उदय में भी आती है। सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है कि नहीं आता है? सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ आता है? सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ आता है? क्षयोपम सम्यक दर्शन में। क्षयोपम सम्यक्त्व में। क्षयोपम सम्यक तो होता ही तब है जब सम्यक प्रकृति का उदय हो, तो उदय आता है। सत्ता में रहती है कि नहीं रहती है? सत्ता में होती है तब तो उदय में आ रही है, बिना सत्ता के तो उदय में आ ही नहीं सकती है। तो सत्ता में होती है, उदय में आती है, लेकिन बंधती नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय कहाँ आता है? तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व। तीसरा सम्यक मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान जो मिश्र गुणस्थान है, उसमें सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है। उदय आता है, सत्ता में भी पड़ी है, उदय आ रहा है तो सत्ता में भी है ही, लेकिन बंधती नहीं है। तो ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया है जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसमें से, कि प्रकृतियां ऐसी हैं जो सत्ता में होती हैं, सत्ता में होने वाली प्रकृतियां ज्यादा हैं, लेकिन बंधने वाली प्रकृतियां कम हैं। ठीक है, तो बंध योग्य 120 हैं, उसमें से 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। किसके रुक जाता है? सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो 41 में से जो 16 प्रकृतियां हैं वो मिथ्यात्व के कारण बनती हैं। जिन 41 प्रकृतियों का बंध उसके रुकता है, उसमें से 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो केवल और केवल मिथ्यात्व के कारण बंधती हैं। तो जब तक मिथ्यात्व होता है तब तक वो बंधती हैं, और जैसे ही मिथ्यात्व गया तो वो प्रकृतियां भी बंधना रुक जाती हैं। उनमें से अपन ने नाम तो सबके पढ़ लिए थे, याद करके आए हैं आप लोग? शुरू की 4 कौन सी हैं? शुरू की 4 बोलनी है केवल। जिनको पहले से याद है वो नहीं हाथ उठा करें, जिन्होंने कल ही याद किया है वो बताएं। बोलिए प्रेमलता जी, शुरू की 4 कौन सी हैं? मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान और नपुंसक वेद, असंप्राप्ता टिक्का सहनन। बढ़िया, ये 4 हैं। मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन। अब वो जो उसमें लिखा है ना, लंगड़ा कुबड़ा और ये ऐसा नहीं होगा विड्रूप, तो हुंडक संस्थान का अभाव हो गया। ये विड्रूप कब होता है? विड्रूप मतलब बहुत बेकार, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी शरीर, अब बिल्कुल भद्दा। तो हुंडक संस्थान का उदय, अब हुंडक संस्थान नहीं बंध रही है, उसकी बंध नहीं रही है तो उदय में भी नहीं आएगी। देखो अभी नई नहीं बंध रही है, पुरानी बंधी भी होगी किसी के, पहले से कोई विड्रूप है, पहले से कोई कुबड़ा है, लूला है, लंगड़ा है, तो वो तो पुराना उदय में आ रहा है अभी। तो उसको अभी सम्यक दर्शन हो जाए तो वो सम्यक दर्शन कुबड़ा लूला लंगड़ा होगा कि नहीं होगा? कि वो होगा। लेकिन अब ये कुबड़े लूले लंगड़े को सम्यक दर्शन होने के बाद में अब उसको वो उंडक संस्थान नहीं बंधेगा, तो अब वो आगे अगले भाव में फिर कुबड़ा लूला लंगड़ा ऐसा भद्दा फिर नहीं बनेगा। ठीक है, ये 4 हो गई। आगे कौन सी है अगली? बोलिए दीपिका जी, आगे की कौन सी है? एकेंद्रीय, स्थावर, आतप। बढ़िया, ये 3 आगे के 3 है, एकेंद्रीय, स्थावर और आतप। ये 3 प्रकृतियां भी किसको, यानी ये प्रकृतियां कैसी हैं? ये एकेंद्रीय संबंधी प्रकृतियां हैं। एकेंद्रीय भी, स्थावर भी और आतप भी, इनका उदय एकेंद्रीय जीव को आता है। तो ये सम्यक दृष्टि जीव कभी एकेंद्रीय नहीं बनेगा, इसलिए इन प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। आगे की 3, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। बहुत 2 बढ़िया। इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 बस इंद्रिय। 3 ही पूछी थी। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये भी प्रकृतियां कैसी हैं? सूक्ष्म और साधारण, ये दोनों प्रकृतियां भी किसको बनती हैं?
किसको उदय बनती नहीं, किसको उदय में आती हैं? इनका उदय भी एक इंद्रिय जीवों के होता है, सूक्ष्म का भी और साधारण का भी। साधारण तो वनस्पति का एक है और सूक्ष्म भी इन्हीं में भेद होते हैं, वनस्पति का एक में ही। ठीक है, एक इंद्रियों में ही सूक्ष्म और बादर एक इंद्रियों में ही भेद होते हैं। तो ये एक इंद्रियों के साथ अपर्याप्त है, यद्यपि अपर्याप्त का उदय पांच इंद्रिय वालों के हो सकता है, लेकिन वो कोई अच्छी दशा नहीं है। अपर्याप्त होना श्वास के 18वें भाग आयु, इसलिए लिखा है वो अल्प आयु नहीं होता है। श्वास के 18वें भाग आयु वो अल्प आयु है। बाकी तो 8 वर्ष से अधिक की आयु मिली है, तो अब अधिक आयु एक तो उत्कृष्ट आयु हो जाए वो तो ठीक है ही, बाकी जो आयु है वो सफिशियंट ही है। अब अपने को लगता है ये तो हमारे माइंड की कल्पना है, कोई 20 साल में मर गया तो अल्प आयु में मर गया, लेकिन ऐसा कोई इतना भी वो अल्प नहीं है, सब मध्यम आयु ही है। तो सम्यक दृष्टि जीव है वो अल्प आयु, यानी इतनी श्वास के 18वें भाग वाली आयु उसकी नहीं होती है, तो अपर्याप्त प्रकृति भी उसके नहीं बनती है। तो सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। इसके बाद में 3 है, फिर कौन से 3 है? बोली नीलम भाभी। 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, साधारण। अरे आपने कल ठीक नहीं किया। हाँ, मैं थी नहीं कल। साधारण को इधर लेना है, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, साधारण को इधर लेकर आना है। यहाँ पता नहीं इसमें क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो अगला 3 है वो विकलत्रय, वो ग्रुप बन गया ना विकलत्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। तो सम्यक दृष्टि जीव है वो कभी विकलेंद्रिय नहीं होगा। विकलेंद्रिय ये पूरी इंद्रियां नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इसलिए उसके भी वो प्रकृतियां भी बंधना उसके रुक जाती है। अब आगे 3 कौन सी हैं? लास्ट की 3 बोलिए। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, यानी नरक संबंधी ये 3 प्रकृतियां हैं, गति और गत्यानुपूर्वी। नरक गति किसे कहते हैं? अपन ने गति पढ़ा था कि औदेक भाव में, कि जिस कर्म के उदय से नरक गति में जाना होता है, नरक शरीर प्राप्त होता है, नारकी शरीर, और तत्जन्य फिर उसके भाव होते हैं, वो कहलाता है नरक गति नाम कर्म। तो अब सम्यक दृष्टि जीव को नरक गति, ये नाम कर्म का भेद है। नरक गति, नरक गति नाम कर्म नहीं बनता है। और नरक गत्यानुपूर्वी क्या होता है? गत्यानुपूर्वी कर्म कौन सा होता है? ये आनुपूर्वी नामकर्म का भेद है। जब जीव एक गति से दूसरे गति में जाता है, दूसरे भाव में जाता है, तो उसका विग्रह गति में शरीर का आकार, आत्म प्रदेशों का आकार पहली गति जैसा वाला ही होता है, उसको गत्यानुपूर्वी। हाँ, वो गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय से होता है। यानी विग्रह गति में एक भाव से दूसरे भाव में जब जाता है तो बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो विग्रह गति कहलाती है। और उस विग्रह गति में, क्योंकि अब ये औदारिक या वैक्रिक जो भी हो, वो शरीर तो अब है नहीं, तो आत्मा के प्रदेशों का आकार कैसा होता है? वो आत्मा का प्रदेशों का आकार पूर्व शरीर के आकार वाला ही विग्रह गति में बना रहता है। तो इस काम में जिस कर्म का उदय होता है वो कहलाता है आनुपूर्वी नाम कर्म। तो नरक गति में जा रहा है तो नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में होता है। तो जब वो नरक गति में ही नहीं जाएगा, नरक गति ही नहीं बन रही, तो आनुपूर्वी बंधेगी नरक की। जब नरक गति नहीं बन रही, नरक में जाने का काम नहीं है, तो नरक गत्यानुपूर्वी का भी काम नहीं है। तो दोनों इकट्ठी बनती, इकट्ठी रुकती हैं चारों ही गतियों में। जैसे तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गति, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इकट्ठी ही दोनों बनती है। इकट्ठी उदय में तो एक साथ नहीं आती है, लेकिन बनती एक साथ है। तो एक साथ दोनों का बंध रुक गया। और फिर है नरक आयु। नरक आयु या आयु का भेद है। नरक गति वो नाम कर्म का भेद है। नरक आयु भी उसके नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रकृतियां मिथ्यात्व के उदय में, जिसके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है उसी को ये बंध सकती हैं, उसी को बंध सकती है। हमेशा ही बंधेंगी ये जरूरी नहीं है। जो जो मिथ्या दृष्टि होगा उसको सूक्ष्म, साधारण है, पर्याप्त और ये सब बंधेंगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये बंधेंगी तो मिथ्यात्व के उदय में ही बंधेंगी। ठीक है, ये 16 है, एक साथ कौन बोलेंगे आप?
16 प्रकृतियां, मिथ्यात्व के उदय से बंधने वाली 16 प्रकृतियां। पहली है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के उदय से हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, और उसके बाद हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त स्फटिका सैनन। एक इंद्रिय के 5 स्थावर, एक इंद्रिय के आतप, 5, नहीं, एक इंद्रिय के 5 ही भेद होंगे ना एक इंद्रिय के। अरे एक इंद्रिय के आगे 5 लिखा है ना, तो वो 5 नंबर है। अच्छा, एक इंद्रिय के 5 एक भेद इंद्रिय, नहीं है। स्थावर, आतप, सूक्ष्म, देख के अपर्याप्त, तो नहीं बोल रहे आप? नहीं नहीं, तो आप दिख जाइए हमको। साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और नरक, नरक, नरकात्रिक बोलते, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु। हाँ ठीक है, बढ़िया। चलिए बोले सरिता जी बोलिए। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्ता सप्ताटिका सहनन, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्मपना, अपर्याप्तक, साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु। बढ़िया, छूट गया क्या कुछ? हो गया, वो डबल हो गया था नरक आयु। बढ़िया। इस तरह से ये 16 प्रकृतियां हैं, ये मिथ्यात्व के उदय में बनती हैं, और जब जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो ये 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति, इसको बोलते हैं 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है, क्योंकि पहले गुण स्थान के ऊपर मिथ्यात्व का उदय नहीं है। इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई? पहले गुण स्थान में। इसका मतलब क्या है? कल अर्थ बताया था, पहले गुण स्थान में बंध विच्छित्ति हुई, इसका मतलब पहले गुण स्थान तक तो इनका बंध हो रहा है, पहले गुण स्थान से आगे बढ़ते ही, यानी दूसरे तीसरे आदि के ऊपर के किसी भी गुण स्थान में इन 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। अब आगे 41 में से 16 गई तो 25 बची। अब 25 प्रकृतियां हैं, वो अनंतानुबंधी के कारण बनती हैं। सम्यक दृष्टि जीव के दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का अभाव होता है, उपशम क्षय या शिवोपशम, इन 7 प्रकृतियों का होता है। तो दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व के अभाव में 16 प्रकृतियों की का बंधना रुक गया। अब अनंतानुबंधी जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो अनंतानुबंधी के कारण 25 प्रकृतियां बनती हैं। तो जब अनंतानुबंधी का अभाव होता है तो ये 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति और होती है। तो ये दोनों अलग अलग तो होते नहीं है, सातों का एक साथ ही होता है, उपशम क्षय उपशम जो भी हो रहा है, तो वो इकट्ठी 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति इकट्ठी होती है, लेकिन वो अलग अलग करके गिनाई है, उसका थोड़ा कारण है। अभी देखिए कौन सी है। तो सबसे पहले है अनंतानुबंधी की 4, 25 प्रकृतियां कौन सी हैं? 4 अनंतानुबंधी की, क्रोध, मान, माया, लोभ, याद ही है सबको, ठीक है। अनंतानुबंधी के कारण क्या बंधेगा? कि अनंतानुबंधी के कारण अनंतानुबंधी बंधेगी। जैसे मिथ्यात्व के कारण क्या बन रहा था? मिथ्यात्व पहली प्रकृति कौन सी थी वहां 16 में से? मिथ्यात्व के उदय में बनने वाली वो मिथ्यात्व थी। तो ऐसे ही अनंतानुबंधी के उदय में बनने वाली पहला ग्रुप क्या है? अनंतानुबंधी की 4। इसके बाद में है 3 बड़ी निद्राएं, ग्रुप बना के ही याद करेंगे हम। तो 3 है स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, ये कहलाती हैं बड़ी निद्राएं। बड़ी मतलब, बड़ी का मतलब एज में बड़ी या साइज में बड़ी नहीं, गहरी। बड़ी का मतलब है गहरी है, वर्स्ट है, बुरी वाली है, खोटी वाली है। यद्यपि पांचों ही सारी पाप प्रकृतियां हैं, लेकिन मतलब जो गहरी नींद है। तो स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, इनको हम याद करने के लिए बोलेंगे 3 बड़ी निद्राएं, ठीक है। 4 अनंतानुबंधी की और स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। बोलते जाएंगे आप लोग तो आपको ही अच्छा रहेगा याद
करने में, याद रहने में बोलते जाइए। ठीक है, 4 अनंतानुबंधी, 3 बड़ी निद्राएं। इसके बाद में आगे है 3 का ग्रुप। 3 का ग्रुप क्या है? दुर्भग, दुस्वर, अनादि। ये 3 का ग्रुप, दुर्भग, दुस्वर, अनादि। दुर्भग प्रकृति कौन से कर्म की प्रकृति है? नाम कर्म की, नाम कर्म की प्रकृति है। दुर्भग के उदय में क्या होता है? दुर्भग प्रकृति का काम क्या है? जब कोई सुहाए हमें तो उसके दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है। मतलब देखने में भले ही वो सुंदर नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको देख के उसके प्रति आकर्षण होता है। तो वो उसके दुर्भग होता है, वो दुर्भग नहीं, होता है। शुभ होगा, सॉरी। और दुर्भग जिससे दूर जाने का मन करे उसे दुर्भग कहे। जिसको कोई चाहे नहीं, जिसको भले ही शरीर से सुंदर हो, बदसूरत हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको यदि ये लग रहा है कि मुझे कोई नहीं चाह रहा है, सब दूर भगा रहे हैं, तो वो उसके दुर्भग नाम कर्म का उदय है। दुर्भग नाम कर्म के उदय में लोग चाहते नहीं है। शरीर अच्छा, सुंदर, गोरा, भूरा, बढ़िया हो तो भी यदि दुर्भग नाम कर्म का उदय है तो दूर भगाएंगे। तो दुर्भग नाम कर्म का उदय, ठीक है। नाम शब्द से ही समझ में आ रहा है, दुर्भग, दूरभग, ऐसा। और ये जीव विपाकी प्रकृति है, हम कैसा फील कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। वास्तव में तो खुद की फीलिंग रही है। अब कोई कुछ समझ रहा हो, नहीं समझ रहा हो, हम अपने आप ही सोच सोच के दुखी होते हैं कि ये हमको ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे नहीं चाहता। तो अपने आप ही वो दुर्भग का उदय चल रहा है अंदर। अब वो पता नहीं कोई चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, लेकिन सोच सोच के ही इस तरह के उदय होते रहते हैं। तो ये दुर्भग प्रकृति का उदय दूसरे गुण स्थान, ये अनंतानुबंधी का उदय दूसरे गुण स्थान तक होता है, क्योंकि दूसरे में अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। अभी क्या है, ये सब पुरानी पढ़ाई से आपको, पुराना जो पढ़ के आए ना पीछे अपन, उससे कनेक्ट साथ साथ में करना पड़ेगा कि अभी पहले गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान में अंतर है थोड़ा सा। दूसरा गुण स्थान होता है कि नहीं होता है? दूसरा गुण स्थान किस कर्म के उदय से होता है? पहला गुणस्थान किस कर्म के उदय से होता है और दूसरा गुणस्थान किस कर्म के उदय से होता है? पहला गुणस्थान तो मिथ्यात्व के उदय में और दूसरा अनंतानुबंधी के उदय में। हाँ, बढ़िया। तो अनंतानुबंधी का उदय आता है औपशमिक सम्यक्त्व के अंतर्मूर्त काल में से, जब जगन्य एक समय या उत्कृष्ट छयावली काल शेष बचे, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ किसी एक का उदय आ जाने से जो सम्यक्त की विराधना रूप परिणाम होता है, उस आसादन दूसरा गुण स्थान है। तो अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो वहां क्या होता है कि मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आया अभी, तो वो 16 प्रकृतियां तो नहीं बनेंगी, लेकिन ये अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो ये 25 प्रकृतियां वहां दूसरे गुण स्थान में बंधने लग जाती हैं। चौथे में तो बनना रुक गई थी। अच्छा, पहले में बंधेगी कि नहीं बंधेगी? जो अनंतानुबंधी के कारण 25 प्रकृतियां बंध रही हैं, वो पहले गुण स्थान में बंधेंगी, हाँ कि नहीं बंधेंगी? बंधेंगी ना। पहले में भी तो अनंतानुबंधी का उदय है कि नहीं है? पहले में तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी दोनों का उदय है, तो पहले में तो बंधेंगी ही। दूसरे में अकेली अनंतानुबंधी का उदय है, तो मिथ्यात्व वाली 16 वहां दूसरे में नहीं बंधेंगी। चलिए, तो दुर्भग, दुर्भग प्रकृति समझ में आई। फिर है दुस्वर। दुस्वर मतलब खराब स्वर। अब ये दुस्वर का उदय भी किसको है किसको नहीं है, इसका भी जैसे उसमें दिया कि गर्दभ, गधा और कौवा, और जिनके स्वर दुनिया में ही दुस्वर कहे जाते हैं। अब वो गधों में गधे सोचें कि हमारे तो स्वर अच्छे हैं, अहो ध्वनि अहो रूपम, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। ऊंट की शादी में गधों ने गाना गाया, तो ऊंट बोलते हैं हाँ अहो ध्वनि, क्या ध्वनि है, और वो गधे क्या बोलते हैं, वाह वाह क्या रूप है। तो ऐसा कोई एक दूसरे को कहे, उससे नहीं होता है। दुनिया में जिसको, जिस स्वर को अच्छा माना जाता है, वो सुस्वर नाम कर्म का उदय। दुनिया में जैसे जो स्वर खराब माना जाता है वो क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या है? सुगंध और दुर्गंध का क्या क्राइटेरिया है? सुअर को वही सुगंध लगती है,
हम जिसे दुर्गंध कहते हैं वो शुकर को वही सुगंध लगती है ना, तो फिर कैसे कहेंगे क्या सुगंध है क्या दुर्गंध है। तो दुनिया में जैसे सुगंध कहा जाता है वो सुगंध, जिसे दुर्गंध कहा जाता है वो दुर्गंध, ऐसे ही दुनिया में जिसे सुस्वर, अच्छा स्वर कहा जाता है, कोयल का, मोर का, और समझ लीजिए, तो वो सुस्वर नाम कर्म का उदय है। और दुनिया में जिसे खराब कहा जाता है वो दुस्वर नाम कर्म। तो हम लोगों के सामान्य रूप से सुस्वर नाम कर्म का ही उदय रहते हैं, सामान्य रूप से अच्छे ही है स्वर। अब उसमें कभी कभी गला बैठ जाता है, वो एक अलग बात होती है, पर ऐसा। तो सम्यक दृष्टि के दुस्वर नाम कर्म ये नहीं बंधता है, आवाज होगी उसकी सम्यक दर्शन होने के बाद में नहीं बनता है। पहले का बंधा हुआ हो तो हो सकता है, लेकिन ये सब पाप प्रकृतियां हैं, खोटी प्रकृतियां हैं, तो वो बनना रुकती हैं दुस्वर। फिर है अनादेय। अनादेय का क्या मतलब है? अनादेय बोलिए निशा जी। जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति नहीं होती, चमक नहीं होती। चमक नहीं होती, बढ़िया। और दूसरा अर्थ, एक और अर्थ है इसका, दूसरा अर्थ ये है कि अनादेय का मतलब है जिस कर्म के उदय से आदर नहीं होता है, कोई हमारी बात माने, हमारा आदर हो, तो वो आदेय नाम कर्म के उदय से, और हमारी बात नहीं मानी जा रही है, आदर नहीं हो रहा है, तो वो अनादेय नाम कर्म का उदय। दोनों तरफ से ये चलता है। एक तो आदेय का मतलब चमक से भी है, तो शरीर में जिस कर्म के उदय से चमक नहीं हो वो अनादेय नाम कर्म का उदय। और आदर वाला अर्थ, दोनों अर्थ इसके किए जाते हैं। तो जिस कर्म के उदय से आदर पने को प्राप्त नहीं होता है वो अनादेय नाम कर्म का उदय। यद्यपि शरीर से संबंधित है तो वो चमक वाला ही, क्योंकि नाम कर्म है वो शरीर से संबंधित अधिक है, लेकिन ये भी जीव विपाक की प्रकृति रहती है, तो उसको आदर से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब पाप प्रकृतियां हैं। अब देख लीजिए जो जो आप अपना 8वां अध्याय खोल के जहां भी आपने लिखा हो, जिनने भी पढ़ा है, तो मिला सकते हैं कि ये जो प्रकृतियां बनना रुक रही हैं ये सब पाप प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां बनना रुक रही हैं। ठीक है, तो पहली तो थी 4 का ग्रुप, कौन सी थी? 4 अनंतानुबंधी की 4। उसके बाद में फिर 3 का ग्रुप, 3 बड़ी निद्रा। उसके बाद में 3 दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। तो याद करने का तरीका क्या है? 2 तो दूदू वाली हैं, दुर्भग, दुस्वर, तो ये दूदू, और एक उसके साथ में अनादेय, वो भी दुर्भग जैसी ही है, तो मैचिंग मैचिंग किसी है, तो दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। ठीक है, अब इसके बाद में है 4 का ग्रुप। कौन सा 4 है? कि ऊपर देखो, संस्थान और सहनन कितने कितने होते हैं? संस्थान और सहनन दोनों 6 होते हैं। ठीक है, तो एक संस्थान और एक सहनन तो चला दिया अपन ने मिथ्यात्व के साथ, लास्ट वाला सबसे खोटा था। अब बीच के जो 4 हैं, जो सबसे अच्छा संस्थान है और सबसे अच्छा सहनन है, वो तो बंधवाएंगे कि नहीं बंधवाएंगे सम्यक दृष्टि को, कि सारे ही उड़वा देंगे? ये जो सबसे अच्छा संस्थान और सबसे अच्छा सहनन है वो तो सम्यक दृष्टि के लिए अपन रिजर्व रखते हैं। तो अब बचे 4 बचे बीच के, 6 में से एक चला दिया था, 5 बचे थे। अब उसमें से भी एक जो टॉप वाला है वो रखना है। तो 4 संस्थान और 4 सहनन, ये 4 का ग्रुप। बीच के जो 4 संस्थान हैं और 4 सहनन हैं, तो कौन कौन से हैं? नैग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन। हुंडक संस्थान को अपन ने पहले आउट कर दिया पहले गुणस्थान में। अब यहाँ है नैग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन, ये 4 संस्थान। इन 4 संस्थानों की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में, इन्हें अनंतानुबंधी के कारण बनते हैं, दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। तो याद करने के लिए अपन बीच के 4 संस्थान, लेकिन नाम याद होने चाहिए बीच के 4 संस्थान कौन से हैं, पर शॉर्ट करने के लिए उसको बीच के 4 संस्थान। ठीक है, नैग्रोध परिमंडल, स्वाति, वामन और कुब्जक और वामन। ठीक है, ये 4 संस्थान। अब इसी तरह से बीच के 4 सहनन, लास्ट वाला सहनन हटा दिया था असंप्राप्त त्रिपाठी का, और वज्र ऋषभ नाराज अपने को रखना है। तो अब कौन से बचे? वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज और कीलित, ये 4 सहनन। वज्र नाराज,
नाराज, अर्धनाराज। यहाँ वज्र वृषभ नाराज छपा है, उसको वज्र नाराज कर लीजिए। वज्र वृषभ नाराज यदि मेरे हिसाब से छपा ही होगा सबके में। ये वज्र वृषभ नाराज छपा है ना, तो वज्र वृषभ नाराज नहीं है, वज्र नाराज। वृषभ काट दीजिए बीच में से। वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज और कीलित, ये 4 सहनन। ठीक है, अब इनका स्वरूप मैं नहीं बता रही हूँ, जिन लोगों को भी नहीं पता हो तो थोड़ा सा अपने पास सत्वार्थ मणि प्रदीप सबके पास में है, उसमें 8वें अध्याय में नामकर्म वाला जो सूत्र है उसमें से खोल के आप लोग एक एक लाइन का स्वरूप है तो देख सकते हैं, जो भूल गए हो वो भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो भी। पर मुझे बहुत उम्मीद है कि नहीं पढ़ेंगे कोई भी खोल के लेकिन अभी समय नहीं है, फिर भी जिनको जिज्ञासा हो तो पढ़ना चाहिए जरूर से, ज्यादा देर नहीं लगेगी, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या क्या हो गए? अनंत अनुबंधी की 4, 3 बड़ी निद्रा, फिर दुर्भग वाले 3 कौन से हैं? दुर्भग, दूस्वर, अनादि। ठीक है, इसके बाद में 4 संस्थान और 4 सहनन बीच वाले। 4 संस्थान कौन से हैं? नैग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन। और 4 सहनन वज्रनाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलित। ये हो गए, कितने हो गए कुल? 4 और 3 7 और 3 10 और ये 8 18 हो गए। ठीक है, अब क्या बचा है? अब है 4 अलग अलग है, मतलब 4 जो है 4 अलग अलग है, उनको 4 को याद कर लेते हैं। यहाँ पे फिर क्रम थोड़ा आगे पीछे दिया है, अपन 4 का ग्रुप बनाते हैं। अप्रशस्त विहायोगति, श्रीवेद, नीच गोत्र और उद्योत। अप्रशस्त विहायोगति, निशांति आपके पास अभी वो है जो अपन ने लिख रखा था, उसमें क्रम कौन सा है? हाँ देख के उद्योग पहले अपन ने 4 का ग्रुप बनाया था ये। हाँ नहीं, अपन ने उसके हिसाब से बना रखा है। उद्योग पहले है कि नीच गोत्र पहले है? ये तो मैं देख के ही बता सकती हूँ। आप खोल के देख के बता दें। हाँ मैं देखती हूँ, आप पढ़ाओ तो। हाँ ठीक है, 4 का ग्रुप। अप्रशस्त विहायोगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र और उद्योत। तो ये चारों यद्यपि सिंगल सिंगल है, लेकिन अब इनको 4 को इकट्ठा करके याद कर लेंगे। अप्रशस्त विहायोगति, विहायोगति होता है विहायोगति नामकरण जिसके उदय से गमन करता है जीव, चलता है आकाश में गमन। तो ये जो भी हम गमन कर रहे हैं, आकाश द्रव्य जो स्पेस है वहीं गमन कर रहे हैं, तो उस कर्म के उदय से, विहायोगति नाम कर्म के उदय से गमन होता है। तो वो 2 प्रकार का है, एक प्रशस्त यानी चाल कैसी है, ऊंट की चाल और हिरणी की चाल, हाथी की चाल। तो वो हाथी की, हिरणी की प्रशस्त विहायोगति कहलाती है, और ऊंट की वो अप्रशस्त कहलाती है। तो अप्रशस्त विहायोगति का बंध सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होता। तो अप्रशस्त विहायोगति। फिर है स्त्रीवेद, ऊपर नपुंसक वेद की पहले गुण स्थान में कर दी, अब स्त्री वेद की भी बंध विच्छित्ति यहाँ दूसरे गुण स्थान में हो रही है। अब समझ में आ रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, क्योंकि स्त्री वेद और नपुंसक वेद ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय में ही बंधते हैं। तो अब उनका उदय उसके नहीं रहेगा तो वो बंधेंगे भी नहीं, तो स्त्री वेद का भी बंध नहीं होता है। और नीच गोत्र, नीच गोत्र का बंध किनके होता है? नीच गोत्र का उदय। उदय देखेंगे तो अपने को बंध समझ में आएगा। नीच गोत्र का उदय गारंटी से किनके होता है? कि सारे नारकियों के और सारे तिर्यंचों के, सारे नारकी और सारे तिर्यंचों के नीच गोत्र का ही उदय होता है। अब सम्यक दृष्टि जीव को नरक आयु भी नहीं बन रही, और अभी आगे नेक्स्ट स्टेप पे तिर्यंच आयु भी अपन देखने वाले हैं, तो वो नरक आयु तिर्यंच आयु उसके बंधेगी नहीं ये। लेकिन मनुष्यों में तो होता है,
पर अब अगर मनुष्य भी वो बनेगा सम्यक दृष्टि जीव, तो नीच गोत्र का उदय उसके नहीं होने वाला है। इसलिए नीच गोत्र का भी बंध सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होता। इसी तरह से उद्योत प्रकृति है। उद्योत प्रकृति का उदय किनके होता है? चारों गतियों में से। बोलिए निशा आंटी आप। तिर्यंच गति में होता है। नहीं ये तो और ठीक है। हाँ, हाँ, नीच गोत्र पहले आएगा, उद्योत बाद में है। उद्योत बाद में ही ना, ठीक ठीक। तो नीच गोत्र उद्योत का उदय तिर्यंच गति में ही होता है। उद्योत प्रकृति से आतप प्रकृति थी, आतप प्रकृति का उदय किसको था? आतप प्रकृति का उदय किसको था? कल देखा था अपन ने। बोलिए वर्षा जी। सूर्य के विमान में जो पृथ्वी का एक जीव रहता है उनको आतप का हाँ, उदय रहता सूर्य बिंब में स्थित, सूर्य विमान में स्थित पृथ्वी का एक जो जीव है, उनके आतप प्रकृति का उदय होता है। इसी तरह से उद्योत प्रकृति का उदय, उद्योत प्रकृति का उदय एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के तिर्यंचों में किसी को भी हो सकता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक तिर्यंचों में, लेकिन तिर्यंचों को ही होता है उद्योत प्रकृति का उदय। और उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे चंद्रमा के विमान में जो स्थित पृथ्वी का एक जीव है, उनके उद्योत प्रकृति का उदय होता है। जुगनुओं के और भी इसी तरह से जितने भी ज्योतिष देवों के विमान हैं, सूर्य को छोड़ के, वो सब उनकी प्रभा शीतल होती है, मूल में भी ठंडे होते हैं, तो उनके उद्योत प्रकृति का उदय होता है। ठीक है, तो यानी किसके होता है? किसी भी मनुष्य, नारकी और देव के उद्योत प्रकृति का उदय नहीं होता, तिर्यंचों के ही होता है। अब सम्यक दृष्टि को तिर्यंच बनना है क्या? तिर्यंच बनना नहीं है, तो तिर्यंच संबंधी जितनी भी आप यहाँ आप देखेंगे इन 41 प्रकृतियों में जो जो प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हुई है, वो सब तिर्यंचों से संबंधित है। सारी आ गई तिर्यंचों से संबंधित सारी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति सम्यक दृष्टि के हो गई। नरक से संबंधित और तिर्यंच से संबंधित, क्योंकि उसको वो बनना नहीं है। मान लो बद्धायुष्क हो, पहले आयु बन गई हो, प्रश्न आपका हो सकता है कि पहले उसको आयु बन गई, श्रेणिक राजा को पहले आयु बन गई थी, तो अब तो उसको नरक गति बंधेगी ना, क्योंकि नरक आयु उसको बन गई और सम्यक दर्शन हो गया, तो उसके बाद में उसको नरक गति बन सकती है कि नहीं बन सकती है? फिर से समय हो गया, बस पूरा करते हैं। श्रेणिक राजा को सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन नरक आयु पहले की बंधी हुई है, तो अब ये सम्यक दर्शन होने के बाद में उसको नरक गति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? हाँ कि ना? बड़े मिक्स जवाब हैं, सही जवाब वाले कम हैं। नहीं बंधेगी, भले ही नरक आयु बंध गई हो, अब उसको बंधेगी तो देवगति ही बंधेगी। जितनी आयु उसकी शेष बची है, जो भी कोई सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन होने के बाद में उसको नरक गति और तिरंज गति नहीं बंधेगी। उसको देवगति, अगर मनुष्य है तो देवगति ही बंधेगी, देव है या नारकी है तो मनुष्य गति बंधेगी, वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो फिर क्या काम आएगी उसकी वो देवगति बंधी हुई? वो तो नरक में जाएगा। जब नरक में पहुंचेगा तो वो सारी देवगति वो संक्रमित हो जाएगी नरक गति में, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद अभी बंधेगी तो देवगति, नरक गति नहीं बंधेगी। ठीक है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि कल अपन ने बात की थी, बद्धायुष के पहले तिरंच आयु बांध ली तो भोग भूमि का तिरंच होगा, तो उसको तो तिरंच संबंधी प्रकृतियां बंध जाएंगी, सम्यक दर्शन होने के बाद उसको भी नहीं बंधेंगी, तिर्यंच संबंधी प्रकृतियां नहीं बंधेगी, क्योंकि इनकी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में ही हो गई है। चौथे तक इनका बंध पहुंच ही नहीं रहा है, वो अभी चौथे में आ चुका है, तो वहां पर है ही नहीं, ये बंध योग्य ही नहीं है, वहां बंधने के लायक ही नहीं है, इसलिए नहीं बंधेगी। देखिए इसको पूरा कर देते हैं फटाफट। तो ये हो गई 4 प्रकृतियां, ये 4 अलग हैं, अप्रशस्त विहायोगति, स्त्री वेद, नीच गोत्र और उद्योत। थोड़ा समझ के करेंगे ना ये, जैसे तो याद रह जाएगी, थोड़ा लॉजिक से समझा ना हमने कि क्या क्या है, तो याद हो जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। अप्रशस्त विहायोगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र और उद्योत, और फिर बची है 3, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, तिरंज आयु। इस तरह से 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में होती है, मतलब अनंतानुबंधी के प्रभाव से ये बनती है। और शेष चर्चा अभी थोड़ी कल करेंगे, अभी इसमें है बात।
जी।